गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए मर्चेंट हैज रुपीज 78,592 विथ हर, यानी एक मर्चेंट जो होता है व्यापारी, तो उसके पास टोटल कितने रुपीज थे? 78,592। आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो पर सेट एट रुपीज, यानी कि 1200 ईच, यानी कि उसको एक ऑर्डर मिला और उस यानी कि देखो उस ऑर्डर के तहत उसको कितने टोटल रेडियो कितने खरीदने हैं? 40 रेडियो। और पर रेडियो की जो यहाँ पर प्राइस है वो कितनी है आपके पास? यहाँ पर गिवन में है, यानी कि 1200 रुपीज। क्वेश्चन में कि हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज, यानी कि वो रेडियो खरीद लेगा, उसके बाद में उसके पास कितने रुपए शेष रहेंगे, ये हमारे को क्वेश्चन में पूछा है। तो पहले तो देखो उसका टोटल कितनी मनी थी, टोटल अमाउंट, यानी कि इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे टोटल अमाउंट 78,592। और अब देखो क्वेश्चन के अंदर, यानी कि पर रेडियो की जो प्राइस है वो कितनी की प्राइस ऑफ पर रेडियो सेट, प्राइस ऑफ पर रेडियो सेट, पर रेडियो सेट की प्राइस कितनी है यहाँ पर? यानी कि 1200 रुपीज, यानी कितनी है? यहाँ पे रुपीज का साइन 1200 रुपीज। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर टोटल रेडियो सेट और नंबर ऑफ रेडियो सेट्स, ये क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ रेडियो सेट्स इक्वल टू 40। टोटल जो रेडियो सेट है वो कितने हैं यहाँ पे? 40। तो 40 रेडियो सेट की अब हमारे को प्राइस निकालनी पड़ेगी कि प्राइस ऑफ 40 रेडियो सेट्स इक्वल टू 40 को 1200 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि देखो क्वेश्चन के अंदर इनकी जो 1 रेडियो है उसकी प्राइस कितनी है आपके पास? 1200। सो डेट यहाँ फाइंड करना है हमारे को कितने रेडियोस का? 40 रेडियो सेट्स की प्राइस निकालनी है। तो प्राइस ऑफ 40 रेडियो सेट्स इक्वल टू 40 इंटू 1200, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। अब यहाँ जीरो काउंटिंग करो, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 12 को 4 से इंटू कर दो, 12 को 4 से इंटू कर दो, 12 की टेबल 4 टाइम आप बोलो कितने आ जाएंगे? 48। तो कितने रुपीज आ गए? 48,000। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 48,000 रुपीज, 48,000 रुपीज। ये तो हमारे पास किसकी आ गई यहाँ पर प्राइस आपके पास? 40 रेडियो सेट्स की। अब आगे और क्वेश्चन के अंदर देखो पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज, कि उसके पास कितनी मनी रिमेनिंग रही, शेष रही कितनी मनी उसके पास, वो निकाल लिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? रिमेनिंग मनी आफ्टर सी का यूज हो रहा है, मर्चेंट का, तो मर्चेंट क्या है यहाँ, यानी कि मर्चेंट या मेल है और फीमेल है, या फीमेल के लिए यूज हुआ है तो हम सी का यूज करेंगे। रिमेनिंग मनी आफ्टर सी परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। अब रिमेनिंग मनी निकालने का टोटल अमाउंट इसके बाद कितना था? 78,592। तो 78,592 माइनस इसमें से किसको करेंगे? 40 रेडियो सेट की जो प्राइस है, टोटल अमाउंट है 40 रेडियो सेट्स का,
उसको आप इसमें से लेस कर दो, 48,000। अब लेस करते हैं 78,592 माइनस 48,000, तो 29503 रुपीज कितने आ जाएंगे? 30,592। तो सो डेट रिमेनिंग मनी इज 30,592। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार और देखते हैं क्वेश्चन को। टोटल अमाउंट है 78,592। टोटल जो अमाउंट है वो कितनी है हमारे पास? 78,592। और प्राइस ऑफ वन रेडियो सेट्स की प्राइस कितनी है? 1,200। और नंबर ऑफ रेडियो सेट्स, टोटल रेडियो सेट्स कितने अकॉर्डिंग क्वेश्चन? 40। तो 40 को 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि प्राइस ऑफ 40 रेडियो सेट्स हम फाइंड कर रहे हैं, तो 40 को 1,200 से इंटू किया तो हमारे पास कितने आ गए यहाँ पे? 48,000। अब आगे क्वेश्चन में आपसे पूछा रिमेनिंग मनी आफ्टर सी परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स, यानी 40 रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके बाद रिमेनिंग मनी या रिमेनिंग अमाउंट कितना आया? तो हम क्या करेंगे? 78,592 में से 48,000 को लेस कर देंगे, और लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30,592। तो इस क्वेश्चन को भी आपको नोट करना है, इसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको नोट करना है। नोट किसमें करोगे आप? होमवर्क की जो नोटबुक है उसके अंदर आपको नोट करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 8 वाला है 1.2 में। क्वेश्चन नंबर को ध्यानपूर्वक आप रीडिंग कीजिए। क्वेश्चन नंबर में है कि ए स्टूडेंट, क्वेश्चन में देखो ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई, यानी ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। और आगे क्वेश्चन में कि बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो पहले तो हमारे को क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन के अंदर अगला क्या बोल रहा है इस बात को देखो। यानी क्वेश्चन में है कि ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई, एक स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर रहा है किसको? जो आपको ये डिजिट दी हुई है, जो नंबर गिवन में है, इस नंबर को, यानी 7,236 को बाय 65 से इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है। लेकिन क्या किया इसने? इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई, इंस्टेड इसके बजाय, इंस्टेड का मतलब क्या होता है? के बजाय, के बजाय इसने मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 56 से, 56 से इसने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इस डिजिट को मल्टीप्लाई किससे करना था? 65 से, लेकिन इसने मल्टीप्लाई किससे कर दिया? इसको 56 से। आगे क्वेश्चन में कि बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, कि जो सही आंसर है उसमें और जो गलत आंसर है उसमें डिफरेंस आपको फाइंड करना है। हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे, यानी कि डिफरेंस बिटवीन बोथ आंसर का मतलब क्या हो गया? करेक्ट आंसर एंड रॉन्ग आंसर, इन दोनों का आप यहाँ पर हमने डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? डिफरेंस फाइंड करने के लिए 65 में से 56 को लेस करेंगे। 65 में से क्या करेंगे? 56 को लेस करेंगे, फिर जो रिमेनिंग आएगी डिजिट उसको यानी 7,236 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहां लिखेंगे 65 माइनस 56 इंटू 7,236। अब देखो रिमेनिंग करो, 65 में से 56 को लेस करेंगे तो रिमेनिंग आपके पास कितने आ गए? 65 में से 56 को लेस किया तो 9 इंटू 7,236। 9 को अब हम क्या करेंगे? 7,236 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7,236 इंटू 9 से इंटू कर दो, 9 6 54, 5 कैरी
9 3 27 plus 5 32, 3 carry, 9 2 18 plus 3 21, 2 carry, 9 7 63, 63 में 2 और ऐड कर दो 65, तो इसका डिफरेंस कितना आपके पास आ जाएगा 65,124, और ये डिफरेंस किसमें होगा, बोथ आंसर, बोथ है आंसर्स या आंसर, या यहाँ पर हम एस भी यूज कर सकते हैं, बोथ आंसर, दोनों उत्तरों में बोथ आंसर्स, यहाँ क्या यूज करना है आपको, एस यूज करना है। एक बार वो देख लीजिए क्वेश्चन को, a student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56, इसको मल्टीप्लाई तो किससे करना था 65 से, लेकिन जो मिस्टेक के कारण से मल्टीप्लाई किससे कर दिया 56 से कर दिया। उसने पूछा कि बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, उसका जो आंसर है वो जो करेक्ट आंसर है उससे कितना ग्रेटर देन। तो यहाँ क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन, यहाँ क्वेश्चन में क्या निकालना आपको, डिफरेंस, और हम यहाँ डिफरेंस ही क्यों निकालनी है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन ये वर्ड आई तब ऑलवेज जो है क्या निकालना पड़ता है क्वेश्चन में, आपको डिफरेंस फाइंड करना पड़ता है। तो डिफरेंस बिटवीन बोथ आंसर्स इक्वल टू 65 माइनस 56, फिर मल्टीप्लाई 7,236, और इसको हमने लेस किया तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 9, 65 में से 56 को लेस कर दिया, कितने आ गए 9 को इससे इंटू कर दिया तो 65,124, ये होगा दोनों का डिफरेंस, बोथ आंसर्स डिफरेंस। शायद देखो सभी बच्चों ने जो बुक्स है आपकी, जो बुक्स है मैथ की, वो सभी ने खरीद ली होगी, नहीं खरीदी है तो जल्दी से जल्दी आप बुक्स को खरीद लो, क्योंकि ये सारा आपको नोटबुक के अंदर होमवर्क में करना है, क्वेश्चन को भी नोट करना है और फिर इसका आंसर भी, सॉल्यूशन भी आपको नोट करते हुए चलना है। जब भी आगे स्कूल खुलेगी तो आपका होमवर्क चेक किया जाएगा, जो इनको आप हल्के में नहीं लेना है, घर पे भी आपको होमवर्क भी करना है, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, फिर आगे हम आपका टेस्ट भी लेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 वाला क्वेश्चन है, टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या हो गया, एक शर्ट को बनाने में या सिलने में कितना मीटर कपड़ा लग रहा है आपके पास, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, टोटल क्लॉथ उसके पास कितना है 40 मीटर, टोटल क्लॉथ आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। फिर है हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, यानी 40 मीटर का जो कपड़ा है उसमें से, यानी कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर के कितने जो शर्ट है वो बनेंगे, एंड कितना यानी कि आगे जो है क्लॉथ है वो कितना रिमेनिंग रहेगा, रिमेनिंग का मतलब बाकी कितना कपड़ा बचेगा, वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर दो इसमें क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपसे क्या पूछ लिया, नंबर ऑफ शर्ट्स, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ लिया, नंबर ऑफ शर्ट निकालने के बाद रिमेनिंग क्लॉथ कितना रहेगा, ये आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो देखते हैं अपने सॉल्यूशन में, टोटल क्लॉथ, तो टोटल क्लॉथ कितना है 40 मीटर। आगे इसको चेंज करेंगे, आगे देखो देखते हैं, एंड यानी रिक्वायरमेंट ऑफ 1 शर्ट या नीडेड ऑफ 1 शर्ट, नीडेड ऑफ क्लॉथ ऑफ 1 शर्ट वन शर्ट को, एक शर्ट को बनाने में कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर 1 शर्ट के लिए कितना है 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो देखो ये सेंटीमीटर में, तो इस कंप्लीट को भी सेंटीमीटर में
चेंज करेंगे। अब 40 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको लिखना है 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर। सो दैट 40 इंटू 100 इक्वल टू 4000। अब किस में चेंज हो गया सेंटीमीटर में, cm। अब सेम ऐसे ही 2 मीटर इक्वल टू 2 इंटू 100 प्लस 15 और इसमें समूह कर दो तो 200 प्लस 15 200 प्लस 15 इक्वल टू 215 सेंटीमीटर। तो यहाँ नीडेड ऑफ क्लॉथ वन साइड इक्वल टू कितना आ गया यानी कि 215 सेंटीमीटर क्लॉथ। एंड टोटल क्लॉथ कितना है इसके पास, टोटल क्लॉथ है 4000 सेंटीमीटर। अब यहां क्वेश्चन में निकालेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स, शर्ट्स आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ इक्वल टू टोटल क्लॉथ अपॉन नीडेड ऑफ cloth in one side needed of cloth in one side। यहाँ क्या करना है आपको in one side। तो टोटल क्लॉथ आपके पास कितना आ गया यहाँ पे 4000 अपॉन 215। अब इसको क्या करेंगे हम नेक्स्ट में डिवाइड कर लेंगे। 4000 और फर्स्ट टाइम 1 से इसको इंटू करेंगे, लेस करें 5 9 में से 1 को लेस किया 8 3 में से 2 को लेस करेंगे तो 1। नेक्स्ट यहां से 0 ले लो, 0 ले लिया 215 से डिवाइड करें तो यानी ये डिवाइड 8 टाइम 8 से इंटू कर लो तो 8 5 जा 44 8 1 जा 8 प्लस 4 12 है 1 16 7। कितने टाइम चला जाएगा 8 टाइम। लेस करो इसमें 301 तो टोटल कितने आ गए नंबर ऑफ शर्ट 18 शर्ट्स एंड रिमेनिंग क्लॉथ्स 130 सेंटीमीटर। यहां से लिखेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स इक्वल टू 18 शर्ट एंड रिमेनिंग क्लॉथ इक्वल टू 130 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर यहां से हो जाएगा। तो यहां से टोटल क्लॉथ कितना था 40 मीटर। तो 40 मीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया इसको सेंटीमीटर में। और नीडेड ऑफ क्लॉथ इन वन सेट, तो वन सेट में कितना लग रहा है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो इसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब नंबर ऑफ सेट इक्वल टू टोटल क्लॉथ अपॉन नीडेड ऑफ क्लॉथ इन वन सेट। कि टोटल क्लॉथ के अंदर क्या करेंगे नीडेड ऑफ क्लॉथ इन वन सेट की वन सेट में जितना क्लॉथ काम आ रहा है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 18 सेट एंड रिमेनिंग क्लॉथ 130 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 को ध्यान करो, इसको रीडिंग करो केयरफुली। इसमें कि मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस। फिर आगे है कि ईच वेटिंग 4 kg 500 ग्राम, यानी ईच बॉक्स में जो वेटिंग है वो कितना है इसका वेट, टोटल वेट 4 kg 500 ग्राम। तो मेडिसिन है और मेडिसिन को किसमें पैक किया जा रहा है बॉक्स में, और बॉक्स का जो वेट है वो कितना है 4 kg 500 ग्राम। तो यहां पर करेंगे हम सॉल्यूशन में
वेट ऑफ या कैपेसिटी ऑफ वेट ऑफ वन बॉक्स यानी एक बॉक्स का जो वेट है वो कितना है 4 kg 500 ग्राम इक्वल टू नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन को हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन वैन which cannot carry beyond 800 kg। एक इसको वैन के अंदर लोड करना है और वैन क्या करती है 800 kg से ज्यादा जो वेट है इसको नहीं ले जा पाएगी, कैरी यानी ले जाना, यानी इसको नहीं ले जा पाएगी। तो उसकी जो कैपेसिटी है वैन की वो कितनी होगी, टोटल कैपेसिटी ऑफ वैन 800 kg। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ वैन वैन की कैपेसिटी कितनी आ गई 800 kg। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी सच बॉक्सेज। क्वेश्चन में फाइंड करना हाउ मेनी बॉक्सेज, इसका मतलब क्या हो गया, आपको नंबर ऑफ बॉक्सेज फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉक्स। तो क्वेश्चन का आंसर में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉक्स इक्वल टू टोटल कैपेसिटी है वैन की, उसको यानी कि वेट ऑफ वन बॉक्स से डिवाइड कर देंगे, वेट ऑफ वन बॉक्स। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ वैन अपॉन यानी कि वेट ऑफ वन बॉक्स, वेट ऑफ वन बॉक्स। अब यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दो, ये केजी में और ये केजी एंड ग्राम में, तो इसकी जो यूनिट है उसको हम चेंज करेंगे। अब आगे क्या करते हैं, इसकी यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, टोटल 1000 ग्राम। क्योंकि ये जनरल नॉलेज की बात है, सभी से ये बातें हम आपसे, जो प्रेयर है प्रेयर के अंदर भी इसके जो फॉर्मूले वो पूछते हैं, और इस प्रकार से जो आपकी जो डेली लाइफ में काम आती है उसको भी हम पूछते हैं। तो ये आपके डेली लाइफ में काम आने वाला पॉइंट है। इस प्रकार के जो पॉइंट है इनको आपको याद रखना है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ये डेली लाइफ में काम आने वाली बात है। तो 4 kg के लिए तो क्या हो गया, 4 इंटू 1000 प्लस 500 ग्राम इक्वल टू 4 को इससे इंटू करेंगे तो 4000 प्लस 500 इक्वल टू 4500 ग्राम। तो सो डेट वेट ऑफ वन बॉक्स इक्वल टू 4500 ग्राम। अब कैपेसिटी ऑफ वैन ये कितना है, 800 kg किलोग्राम। तो 800 इंटू 1000, इसको इंटू करेंगे 1000 से, कितने आ गए टोटल ग्राम, ये आ जाएगा इसमें, यानी 8 लाख ग्राम। अब हम ये क्वेश्चन में क्या ले रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ वैन अपॉन वेट ऑफ वन बॉक्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉक्सेज हमारे को यहाँ फाइंड करना है क्वेश्चन में। अपॉन डिवाइड करना है इसको, और डिवाइड करें फर्स्ट टाइम वन टाइम करेंगे तो 4500, लेस करो 0 0 5 एंड 3, ये 7 हो गए, 7 में 4 को लेस किया 3। अब नेक्स्ट 0 यहां से ले लो, 35000 40 यानी 4500 से डिवाइड करना है इसको 35000। तो 7 टाइम मल्टीप्लाई करके देखो, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। टेबल तो इसकी मुश्किल है याद होना, लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं। 20
7 5 जा 35 3 7 4 जा 28 प्लस 3 31 यानी 31,500 0 0 7 5 जा 35 3 7 4 जा 28 हो गया। अब नेक्स्ट इसको 8 से डिवाइड करें 0 0 40 तो यह आ जाएगा 8 से डिवाइड करेंगे तो 100 डेट कितने से इसको डिवाइड करना पड़ेगा 7 टाइम ये 7 टाइम लेस करो 0 0 5 या 4 में से 1 को लेस किया 3 वही पोजीशन आ गई अगेन लास्ट 0 7 टाइम अगेन लेस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 35 यानी 3,500 यानी कहने का मतलब है क्या आ गया 350 ग्राम इसको क्या लिखेंगे 350 ग्राम इसको लिखना पड़ेगा तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेज कितने आ जाएंगे 177। अब देखो नंबर ऑफ बॉक्सेज ये क्या आएगा एक नेचुरल नंबर में आपको इसका आंसर देना है किसमें देना है इसका आंसर एक नेचुरल नंबर में आपको इसका आंसर देना है तो जो रिमाइंडर बचे उसको आपको यहाँ इग्नोर करके चलना पड़ेगा तो नंबर ऑफ बॉक्सेज इक्वल टू कितना आ जाएगा 177 तो ये आपके आज क्वेश्चन कितने हो गए टोटल 10 क्वेश्चन पहले जो फर्स्ट वीडियो था उसमें थे 6 क्वेश्चन और आज वाले में हमने करवा दिए हैं 5 क्वेश्चन तो टोटल कितने हो गए आपके 10 क्वेश्चन पहले वाले में 6 थे आज आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इस प्रकार से आपके टोटल क्वेश्चन 10 हो चुके हैं और इन 10 क्वेश्चनों को आपको नोटबुक है उसमें भी करना है क्वेश्चन को भी नोट करना है इसके सॉल्यूशन को भी आपको नोट करना है और साथ में इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस भी करनी है घर पे